विद्यालय प्रत्येक साल स्थापना दिवस 9 अगस्त को धूमधाम से मनाते आ रहा है। आज सिमुलतला आवासीय विद्यालय का 14वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। आज के स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव शामिल हुए। सबसे पहले शिक्षा मंत्री को सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्राचार्य राजीव रंजन ने बुके गुलदस्ता भेंट कर साल देकर स्वागत सम्मानित किया। जमुई जिला राजद जिला अध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेणी यादव, श्रीकांत यादव, पूर्व झाझा प्रमुख कामदेव यादव, राजकुमार यादव मंच पर अतिरिक्त मुख्य अतिथि शामिल हुए। सभी को बारी बारी से पुष्प गुच्छ साल देकर सम्मानित किया गया, दीप प्रज्वलित किया गया एवं विद्यालय के बच्चे बच्चियों ने स्कूल गान स्वागत गान गाकर सभी अतिथियों को स्वागत किया। सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्राचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड राज्य अलग होने पर बिहार सरकार ने नेतरहाट के तर्ज पर सिमुलतला आवासीय विद्यालय बनेगा, परंतु आज भी यहां शिक्षकों को 14 साल वनवास काटकर आज भी परचम लहरा रहा है। शिक्षकों का वेतन में सिर्फ 5,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। शिक्षकों के परिवार वालों को रहने के लिए सुविधा नहीं है, बड़ी मुश्किल से रह पाते हैं। बच्चे बच्चियों के लिए पढ़ाई में बहुत दिक्कतें होती है। 10 ऐसे शिक्षक अच्छे व्यवस्था नहीं रहने के कारण आवासीय विद्यालय छोड़कर चले गए। 14 वर्ष वनवास काटने के बावजूद 54 वर्ष का रिकॉर्ड ध्वस्त कर सिमुलतला आवासीय विद्यालय देश में परचम लहराया है। राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने वाले आवासीय विद्यालय का नाम रोशन हुआ है। मंत्री जी के आने से हम सबों का आस जगी है। श्रीकांत यादव ने कहा कि 50 एकड़ जमीन सिमुलतला के किसानों ने मुफ्त में दान दिया है। इस जमीन पर कॉलेज बनवाए जाए। यहाँ सड़कें अच्छी नहीं है, स्कूल आने जाने में लाइन का व्यवस्था चौपट है। यदि सरकार यहाँ कॉलेज नहीं बनाते हैं तो उस पर परिस्थिति में किसानों का जमीन लौटाया जाए। शिक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इतने कठिनाइयों के बावजूद सिमुलतला आवासीय विद्यालय अच्छा कर रहा है। यहाँ के शिक्षकों विद्यार्थियों साधुवाद धन्यवाद देते हैं। हमारी सरकार का पहल है कि प्रत्येक जिला में इस तर्ज पर स्कूल स्थापित हो। विद्यालय का निरीक्षण कर समस्या से अवगत होंगे एवं जो कुछ करने का होगा करने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। एक से एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबों का मन मोह लिया। अतिथियों को तालियां बजाने से रोक नहीं पाया। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, देखे ग्राउंड रिपोर्ट। सिमुलतला से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव की रिपोर्ट। अब ये तो उनसे पूछ, लगातार बीसी की जा रही है, दिन भर बीसी हमने करें तो उनसे पूछिए। अंतर नहीं है, सवाल है काम करने के तरीकों पर है। तरीके ठीक हो गए हैं, चिंता मत। जिस तरह विद्यालय परिवार ने महाविद्यालय की उसमें कमी हुई है, उस कमी को दूर करने का संकल्प उसी संबोधन में मैंने किया है। सो आपको पता है इशारा बीजेपी की ओर तो नहीं है कि कहीं नफरत, आपने नफरत और मोहब्बत की बात की, देश में नफरत। एक बात बताते हैं, हम बीजेपी का नाम तो नहीं, लेकिन जो भी कोई हम हों, आप हों, पत्रकार हों, बंधु हों, समाज के कोई लोग हों, अगर वह संप्रदायवाद नफरतवाद से देश को मजबूत बनाने की कल्पना और ख्वाब देखते हैं तो वो संभव नहीं है। देश जब भी ताकतवर होगा तो निश्चित रूप से मोहब्बत से, समाजवाद और सामाजिक न्याय से, जिसकी जरूरत है देश को। तो आपकी नज़र में क्या जाति व्यवस्था को खत्म कर देना? नहीं, मेरी नज़र में ये है कि जातीय विसंगति के कारण जो नफरतवाद है उसको जो खत्म करने के आयाम होने चाहिए वो जरूर उससे मुकम्मल रूप से हमारे यहाँ सरजमीन पर उतरनी चाहिए। लेकिन जातीय जनगणना हो रही है तो आपने कभी इसका विरोध नहीं किया? नहीं, अब तो लगातार दूसरी बात करें। मैंने कहा कि इन चीज़ों का जवाब देने के लिए हमारे पार्टी और महागठबंधन के प्रवक्ता अधिकृत हैं, लेकिन आपने जो सवाल किया है, मैंने संबोधन में यह भी कहा कि साहब एक देश है अमेरिका, कोलंबिया विश्वविद्यालय, जहां हमारे भारत भूमि के जाति व्यवस्था के सबसे कमजोर तबका में पैदा होने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए। और ये हमारे लिए गौरव की बात है। ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा अगर जाति के कारण हमें अलग करता तो पहला व्यक्ति वो नहीं होते कि शूद्र जाति में पैदा होने वाले या कमजोर जाति में पैदा होने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में ज्ञान का परचम लहराते। और यह भी आपको मैंने बताया था, इस सवाल को फिर आप कर रहे हैं कि साहब न सिर्फ कोलंबिया बल्कि अर्थशास्त्र के जो सबसे बड़े सेंटर तब भी था और आज भी है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे।
कोलंबिया विश्वविद्यालय में, अमेरिका में बाबा साहब की मूर्तियां लगी हुई है और हमारे देश में मूर्तियां तोड़ी जा रही है। कौन है आता? प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठ बैर खा सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी सुप्पत भगत डोम के यहाँ खा सकते हैं। तो भाई सुप्पत भगत और सबरी का बेटा आज भी मंदिर में प्रवेश करता है तो माझी साहब का हाल देख लीजिए, राष्ट्रपति तब के राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद साहब, उसकी स्थिति देख लीजिए। तो इस चीज को दूर करने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर की कल्पना है, जाति व्यवस्था का विनाश, उस कल्पना से देश चलेगा तो कोई रास्ता नहीं। क्या लगता है 2024 में ये आपकी परिकल्पना सच साबित होगी? मैं तो देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे कि देश नफरतवाद और संप्रदायवाद से उब गया है। नफरत भागेगा, सामाजिक न्याय, समाजवाद और मोहब्बत आएगा। अच्छा मंत्री जी एक सवाल और के पाठक और चंद्रशेखर